Hello बच्चों, let's read this question. The question says the sum of the first 7 terms of an AP is 49 and the sum of its first 17 terms is 289. Find the sum of its first n terms. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा कि एस एन को हम लिख सकते हैं एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. इसको हम बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट एन टर्म्स. इसी का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पर हमें ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म, और डी है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस, और एन है नंबर ऑफ टर्म्स. हमें दिया हुआ है एस 749 और एस 17 दिया हुआ है 289 और एस एन हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले ए और डी फाइंड कर लेते हैं. तो आप देखो S749 दिया तो हम लिख सकते हैं 49 इज इक्वल्स टू 7/2 फॉर्मूले का यूज करके इन ब्रैकेट 2a प्लस 7 - 1 यानी 6d. यहाँ से हो गया 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 और ये 7 से कैंसिल होगा, 7 सते 49. तो यहाँ रिलेशन मिल रहा है हमें a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7 और ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली S17 के लिए हम लिख सकते हैं कि 289 is equals to 17/2 in bracket 2a plus 17 - 1 यानी 16d. यहाँ से कोई दो एक कम दो हो गया, ये 2 बटे 16 हो गया और ये 17 से अगर कट करो तो 17 एक कम 17 और फिर आता है 119. तो 17 सत्ते होता है 119. तो यहाँ से रिलेशन आ गया कि a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17 और ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे कि सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे a और d की वैल्यू निकालने के लिए. तो सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 8d माइनस फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 3d, तो ये हो गया माइनस a माइनस 3d इज इक्वल्स टू 17 माइनस यहाँ पर है 7, तो ये हो गया 7. यहाँ a और a तो कैंसिल आउट होगा, 8d माइनस 3d हो जाएगा 5d इज इक्वल्स टू 10. तो d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई 2, d की वैल्यू 2 आ गई. तो हम लिख सकते हैं कि पुट वैल्यू वैल्यू ऑफ d इन सेकेंड इक्वेशन. तो a की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा a प्लस 8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 17. तो a की वैल्यू हो गई 17 माइनस 16 यानी 1. a आ गया, d आ गया. अब हम एस एन इजिली निकाल सकते हैं. तो एस एन हो जाएगा यानी एन टर्म, फर्स्ट एन टर्म्स का समेशन वो हो जाएगा n/2 इन ब्रैकेट 2a यानी 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस n-1 इंटू डी यानी 2. तो आप देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 2 कैंसिल आउट हुआ और ये बन गया n इन ब्रैकेट n-1 प्लस 1. तो ये 1 और 1 तो कैंसिल आउट होगा और यहाँ से आ गया n स्क्वायर और ये हमारा आंसर हो जाएगा. So the final answer is summation of first n terms is equals to n square. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.